हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th के टर्म 2 के क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि हिंदी का प्रश्न है और ये सेट ए का है, जिसमें आपको 40 नंबर मिलेगा और आपको जो टाइम दिया हुआ रहेगा वो 1.5 घंटा का टाइम रहेगा। तो बिल्कुल इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है। आपका एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न यहीं से पूछने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो देखिए, जहाँ पे आपको खंड ए में रहेगा, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान से आपको पढ़ना है और उसका उत्तर देना है। इसी से रिलेटिव आपका क्वेश्चन पूछेगा, वहां से में आपको उत्तर देना है। देखिए, गद्यांश क्या है? संघर्ष के मार्ग में अकेले ही चलना पड़ता है और कई संघर्ष के मार्ग में अकेले ही चलना पड़ता है। कोई बाहरी शक्ति आपकी सहायता नहीं करती है। परिश्रम, दीर्घ और इच्छा शक्ति एवं लगन आदि मानवीय गुण व्यक्ति को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है, मार्ग देता है। अगर आप आप अपने कार्य के प्रति इच्छा शक्ति से, अपने मन से अगर उस कार्य को करेंगे तो जीवन में सफलता प्राप्त करना निश्चित है। दो महत्वपूर्ण तथ्य स्मरणीय है। कह रहा है, प्रत्येक समस्या अपने साथ संघर्ष लेकर आती है। जो भी समस्या होती है वो संघर्ष लेकर आती है और प्रत्येक संघर्ष के गर्भ में विजय निहित होता है और संघर्ष करने के बाद आपको विजय जरूर मिलेगा, सफलता जरूर मिलेगा। एक अध्यापक ने विद्यालय छोड़ने वाले छात्र को यह संदेश दिया था, तुम्हें जीवन में सफल होने के लिए समस्याओं से संघर्ष करना होगा। जब एक छात्र विद्यालय से निकल रहे थे, अब उसकी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद वो निकल रहा था, तब उसको अध्यापक ने संदेश दिया, तुम्हें जीवन में सफल होने के लिए समस्याओं से संघर्ष करना होगा। सफलता हमें कभी निराश नहीं करती है, सफलता हमें कभी भी निराश नहीं करती है। समस्त ग्रंथ और महापुरुष के अनुभव का निष्कर्ष यह है, यही निष्कर्ष है। सब महापुरुष और ग्रंथ सब जो है वो बताते हैं कि सफलता हमें कभी निराश नहीं करती है और संघर्ष से डरना अथवा उससे विमुख होना अहितकर है और मानव धर्म के प्रतिकूल है, मानव धर्म के प्रतिकूल है और अपने विकास को अनावश्यक रूप से बाधित करना, ये सारे चीज महापुरुषों ने और ग्रंथों में बताया गया है। आप जागिए, उठिए और दीर्घ संकल्प और उत्साह एवं साहस के साथ संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़िए और अपने जीवन के विकास की बाधा रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कीजिए। आपको संघर्ष करना होगा और तभी आपको सफलता मिलेगा और जो आपका जो जीवन में विकास की बाधा रूपी जो बाधा दे रहे हैं वो सारे शत्रुओं को आपको मार करके विजय प्राप्त करना है। तो देखिए, सबसे पहला नंबर क्या है? संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़ने के लिए क्या आवश्यक है। उसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न है आपका, समस्त ग्रंथ और अनुभव क्या निष्कर्ष है। और तीसरा नंबर में है, मानवीय शब्द से प्रेत अलग करें और विजय का विलोम शब्द बताएं। ये सारे प्रश्न आपका इसी गद्यांश से पूछा गया है और सारे प्रश्न का उत्तर आपको हम पीडीएफ में देने वाले हैं। उसके बाद है, देखिए, यही प्रश्न का अथवा में रहेगा आपका, बिल्कुल इसी तरह का प्रश्न आपका एग्जाम में पूछेगा और आप लोगों को गर्दा नंबर लाना है। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। देखिए, साक्षी है इतिहास, हम ही पहले जागे हैं, जगड़त सब हो रहे हमारे ही आगे, शत्रु हमारे कहाँ नहीं भय से भागे हैं, कार्यता से कहाँ प्राण हमने त्यागे हैं हमें परिक्रमित कर चुके सूरपति का भी हृदय, फिर एक बार है विश्व तुम जागो, भारत की विजय है, कहाँ प्रकाशित नहीं हो रहा है तेज हमारा, दलित कर चुके शत्रु सदा हमें पैर दोबारा, बतलाओ तुम कौन नहीं जो हमसे हारा, पर शरणागत हुआ कहाँ कब हमें ना प्यारा, बस युद्धुत मात्र को छोड़कर कहाँ नहीं है हम सदैव,
फिर एक बार है विश्व, तुम जागो भारत की है विजय। तो बिल्कुल इसी तरह आपको ये कविता को पंक्ति बाय पंक्ति में आपको पढ़ना है और उसके बाद फिर इसी तरह से आपको 3 प्रश्न पूछेगा और 3 प्रश्न का उत्तर आपको देना है। जैसे पहला नंबर प्रश्न है, इतिहास किस बल का गवाह है। दूसरा है, कवि विश्व के लोगों से क्या आह्वान कर रहे हैं और क्यों। उसके बाद है तीसरा नंबर, भारतीय शब्द से प्रत्यय अलग करें और शत्रु का पर्यायवाची शब्द लिखें। तो बिल्कुल ये अथवा में रहेगा, दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है जिसमें आपको 6 नंबर मिलेगा। उसके बाद है खंड खो के प्रश्नों को देखेंगे हम लोग। बिल्कुल देखिए, किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है जिसमें आपको 6 प्रश्न रहेगा और किन्हीं 4 प्रश्न का उत्तर देना है। और आपका जो ये प्रश्न रहेगा वो आपका बुक से रहेगा। देखिए सबसे पहला नंबर प्रश्न है, बालिका मैना ने सेनापति है को अपने कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया। पहला नंबर प्रश्न है। दूसरा नंबर प्रश्न है, महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। दूसरा नंबर प्रश्न है आपका, महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। और है तीसरा नंबर, कोयल की कूकू सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। उसके बाद है चौथा नंबर का है, ब्रज काम पर जा रहे हैं, कविता के आधार पर कवि क्या बतलाना चाह रहे हैं। 5वां नंबर प्रश्न है, सखी ने गोपियों से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था। और 6ठा नंबर प्रश्न है, मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहता था, क्यों। तो बिल्कुल ये 6 प्रश्न है और 6 प्रश्न में किन्हीं 4 प्रश्न का उत्तर आपको देना है और इसमें से ज़्यादा प्रश्न आपका एग्जाम में पूछेगा और इसका जो उत्तर है आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा पीडीएफ के रूप में। सारे क्वेश्चन का उत्तर आपको हमारे टेलीग्राम पर पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 5 का रहा है, निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर देना है। यह आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। का रहा है, रीढ़ की हड्डी शीर्ष एकांकी द्वारा लेखक ने समाज की किन बुराइयों की और संकेत किया है। इसके बारे में बढ़िया से उल्लेख करना है आपको, अपने शब्दों में उत्तर देना है। उसके बाद है ख नंबर का रहा है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजरना चाहिए, स्पष्ट करें। इसके बारे में आपको बढ़िया से बताना है। उसके बाद है तीसरा नंबर, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये सारे प्रश्न का उत्तर आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा पीडीएफ में और वहां से आप एक बार पढ़ लेंगे तो अपने से भी बनाने में आपको मदद मिलेगा। उसके बाद देख लेते हैं आगे खंड गौ में, जहां पे आपको व्याकरण से रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए 6 नंबर प्रश्न है, 4 दिनों के अवकाश हेतु प्रधान आचार्य को एक आवेदन पत्र लिखें। प्रधान अध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखना है 4 दिन की छुट्टी के लिए और अपनी छोटी बहन को समय के सदुपयोग की सलाह देते हुए एक पत्र लिखना है। छोटा बहन है अगर, उसको आपको एक पत्र लिखना है समय का ठीक से इस्तेमाल करने के बारे में। तो ये सारे प्रश्न का उत्तर आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा। और 7 नंबर प्रश्न है, दिए गए बिंदु के आधार पर निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखें और कितने शब्दों में लिखना है, 150 शब्द में। देखिए पहला है, पर्यावरण प्रदूषण एक गंभीर समस्या है, इस पर आपको एक निबंध लिखना है। या कंप्यूटर एक वरदान है, इस पर आपको निबंध लिखना है। और है अथवा में है, स्वच्छता का महत्व। ये तीनों में से किसी एक विषय पर आपको 150 शब्दों में एक निबंध लिखना है। तो बिल्कुल इसी का एक आपको हम निबंध करवा देंगे, उसी के आधार पर आप एग्जाम देंगे तो बहुत अच्छा नंबर आने वाला है। तो उसके बाद देखते हैं हम लोग 8 नंबर प्रश्न है, कर है, विद्यालय में स्वच्छता अभियान को लेकर 2 मित्रों के बीच हुए संवाद को लिखें। इसको कैसे लिखना है उसके बारे में आप वहाँ पे टेलीग्राम पर बताएंगे। तो बिल्कुल एक बार आप उस चीज़ को देख लेंगे तो आपको बनाने में बहुत मदद मिलेगा। उसके बाद है, कोरोना महामारी के विषय में 2 मित्रों के बीच संवाद को लिखें। देखिए संवाद को लिखने का मतलब है आप 2 मित्र, जब 2 फ्रेंड लोग आपस में बात करते हैं, कैसे बात करते हैं, उसी चीज़ को आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो बिल्कुल ये सारे प्रश्न आपका एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी कमेंट पर जरूर बताना और हमारे चैनल को अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले। तो बिल्कुल इसी तरह
फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।